सिंह नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का 13वां दिन आज है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के शहर हुए तबाह। यूक्रेन के कई बंकर हुए तबाह। रूस ने जारी किया वीडियो में यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान को दिखाया। इरपिन में रूस के हमलों में दहशत। शहर के कई हिस्सों में लगी आग। हमले में पुल भी तबाह। खार्किव में रूसी सेना ने किया हमला तेज। रिहायशी इलाके पर रूस ने दागी मिसाइल। निकोलेव में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने किया हमला। सेना के गोदाम पर गिराया बम। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारा है Su-35 लड़ाकू विमान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो शेयर करके दिखाई अपनी तैयारी। रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन के नागरिकों की तैयारी। नागरिकों ने तैयार किए पेट्रोल बम। रूसी सेना पर हमले की तैयारी। कीव को कब्जे में करने के लिए रशियन फोर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन हुए खाक। डोनबास के स्टारोबेल्स्क में यूक्रेनी नागरिकों ने रूस का झंडा हटाया है। लोगों ने रूस के खिलाफ नारेबाजी की। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच में सामने आई खूबसूरत तस्वीर। आर्मी का एक जवान अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देकर प्रपोज करता हुआ नजर आया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस ने की बमबारी। कई घरों में लगी आग। यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर रूसी सैनिकों के लिए जरूरत का सामान ले जा रहे वाहनों पर किया हमला। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। रूस की सेना की गोलीबारी में चर्निहिव के ऑयल डिपो में जबरदस्त धमाका। यूक्रेन संकट के बीच में एक्शन में नाटो सेना। बोस्निया में नाटो सैनिकों की संख्या में किया गया इजाफा। रूसी हमलों से थराया खार्किव। रिहायशी इलाकों में भी रूस ने की बमबारी। कई घर हुए तबाह। जाइटोमीर में ऑयल डिपो पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूसी सैनिकों ने ऑयल डिपो पर मिसाइल से किया हमला। जाइटोमीर में रूस के मिसाइल हमले में ऑयल डिपो हुए तबाह। मिसाइल अटैक के बाद का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के वासलकोवो में रूस ने दागे दनादन 5 रॉकेट। आसमान में रॉकेट की गरज से पूरा शहर दहल गया। रूसी सेना पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को भी किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमला। खार्किव में दागी मिसाइल भारी तबाह। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन के निकोलेव में रूसी सैनिकों ने भी जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के मेल्टिपोल में सेना के बख्तरबंद ट्रेन पर लोगों का फूटा गुस्सा। यूक्रेन के जाइटोमीर राजमार्ग के पास रूसी विमान ने भरी उड़ान। बड़े हमले की तैयारी। ड्रोन से रूस यूक्रेन की जंग की तस्वीर। TB2 ड्रोन से जंग की तस्वीर आई सामने। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा दावा। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध 10 दिन और चला तो नाटो सेना की होगी एंट्री। यूक्रेन पर चौतरफा हमले करेगी रूसी सेना। अगले 24 घंटे यूक्रेन पर पड़ने वाले हैं भारी। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने बदली रणनीति। पुतिन ने हवाई हमले और तेज करने के दिए निर्देश। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा रूस कर रहा है सीरिया के लड़ाकों की भर्ती। सीरिया के लड़ाकों की मदद लेने के लिए दावों को पुतिन ने भी सिरे से खारिज किया। यूक्रेन में अब तक 211 स्कूलों पर रूस ने किया हमला। कई स्कूल बुरी तरह से हुए तबाह। यूक्रेन का दावा। ओडेसा में रूस का मुकाबला करने के लिए जनता की तैयारी। शहर के आम रास्तों में लगाए गए हेजहॉग। खार्किव रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक दिखी लोगों की भीड़। लवीव में भी दिखी भगदड़ की तस्वीर। लवीव रेलवे स्टेशन पर लगी पलायन कर रहे लोगों की भारी भीड़। रूस के साथ युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं यूक्रेन। रूस के टैंक पर यूक्रेन का कब्जा। युद्ध के बीच में यूक्रेन के जोड़े ने रचाई शादी। कीव चेक पॉइंट पर निभाई शादी की रस्में। रूस ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें। कहा सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जेलेंस्की। रूस ने जारी की अपने दुश्मन देशों की लिस्ट। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूक्रेन समेत 31 देशों के नाम शामिल। पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों को दी चेतावनी। कहा यूक्रेन को लड़ाकू विमान या एयरफील्ड ना दे। मदद देने वाले देशों को लड़ाई में शामिल किया माना जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो आया सामने। बोले मैं कहीं छिपा नहीं, कीव में ही हूं मौजूद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है सभी देशों से बड़ी अपील। कहा रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाए। रूस यूक्रेन के बीच में तीसरे दौर की बातचीत खत्म। ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए रसद पहुंचाने को लेकर दोनों देशों के बीच में हुई चर्चा। तीसरे दौर की बातचीत के बाद रूस का बयान। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। 10 मार्च को मिलेंगी रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री। यूक्रेन संकट पर 4 देशों ने किया अहम बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी बैठक में हुए शामिल। अमेरिका ने नाटो को दी है हरी झंडी। रूस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को देंगे लड़ाकू फाइटर जेट्स। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से चर्चा के बाद मैक्रो का बड़ा ऐलान। कहा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। विदेशी छात्रों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने उतरा चीन ने मध्यस्थता की जताई। एक शाह विदेश मंत्री बोले चट्टान की तरह रूस चीन की दोस्ती।
यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत। मोदी और पुतिन के बीच में करीब 50 मिनट हुई बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को युद्ध की ताजा हालात की जानकारी दी है। मोदी ने सीज फायर के लिए फैसले का स्वागत किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। यूक्रेन संकट पर दोनों नेताओं की बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत की पीएम नरेंद्र मोदी ने की है सराहना। सुमी से भारतीयों को निकालने को लेकर भी चर्चा। ऑपरेशन गंगा के तहत जारी है भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी। प्रसूता को ले जा रही चिरैया अस्पताल की एम्बुलेंस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोग घायल। भागलपुर ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया है। भागलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी मोहम्मद आजाद ने सरेंडर किया। कटिहार में निजी बंधक बैंक से कर्जदार पूर्व महिला वार्ड सदस्य ने आत्महत्या की। बेगूसराय में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस से महिला ने की हथियार छीनने की कोशिश। बीजेपी नेता के घर में घुसकर धमकाने का आरोप। सहरसा में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के होटल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पटना में फायरिंग से दहशत। मोबाइल दुकानदार को बदमाशों ने मारी गोली। दानापुर में 2 गुटों में गोलीबारी के साथ पत्थरबाजी। फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। शेखपुरा में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। चतरा में आंदोलन कर रहे रैयतों ने पुलिस पर किया पथराव। भोजपुरी मैथिली सांस्कृतिक बचाव मंच से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दिया गया 1 दिवसीय धरना। जहानाबाद में 11 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने किया प्रदर्शन। 6 दिन से दरभंगा से लापता पिकअप वैन चालक का नहीं मिला कोई सुराग। सिवान में असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। नालंदा में खलासी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भूरल यादव की मौत। खगड़िया के JNKT मैदान में होमगार्ड बहाली के दौरान दौड़ रहा युवक बेहोश होकर गिरा। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। बेतिया के मझौलिया में 2 बाइक की टक्कर। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बेगूसराय में घायल मजदूर के इलाज के दौरान हुई मौत। सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में करवाया गया था भर्ती। जहानाबाद में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। जमशेदपुर में कार में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दानापुर में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। दूसरी महिला बुरी तरह जख्मी। जहानाबाद में फर्नीचर दुकान में लूट का सामान बरामद। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में ज्वेलरी दुकानदार के घर घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की। बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, लूट जैसे कई मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला गया। पटना से सटे विक्रमनगर बाजार में कबाड़ी दुकानदार से 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। पटना में बाइक चोरों का आतंक। हड़ताली मोड़ पर लोगों ने चोरी की बाइक के साथ चोर को घूमते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बांका की कटोरिया पुलिस ने सोमवार को थाना क्षेत्र के कई गांव से 5 वारंटियों को किया गिरफ्तार। होली के त्यौहार में अपराध नियंत्रण को लेकर शराब तस्कर और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान जारी। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद। पटना की दीघा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोरों को पकड़ा है। लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। साहिबगंज में 7 से 12 मार्च तक फलेरिया को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ उपायुक्त ने खुद दवा खाकर फलेरिया उन्मूलन की शुरुआत की। साहिबगंज में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ। शहर में निकाली गई कलश यात्रा। मुंगेर के जलधर बाबा महादेव मंदिर में नंदी ने पिया दूध। नंदी को दूध पिलाने के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। दुमका में संथाल परगना दौरे पर रेलवे सेवा समिति की टीम। पहले दिन दुमका रेलवे स्टेशन में मिलने वाले यात्रियों की सुरक्षित सुविधा को लेकर निरीक्षण किया गया। कैमूर जिले में बालू लदी 52 ओवरलोडेड गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के बादीपुर गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बस में जोरदार टक्कर मारी। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। लोहरदगा जिले के भंडारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान पर आरोपी प्रेमी सहित 5 युवक गिरफ्तार। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ 26 बटालियन पहुंचा रहा है लोगों को जरूरत का सामान। गिरिडीह में लीज की अवधि खत्म होने के बाद भी पत्थर खदान हो रहा है संचालन। जिला खनन विभाग ने कार्रवाई कर पोकलेन हाईवा चालक के साथ खदान संचालक को गिरफ्तार किया। रेल महाप्रबंधन अनुपम शर्मा ने धनबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हजारीबाग जिले के नगर भवन में CSC के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हजारीबाग सेवा केंद्र द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। जामताड़ा में बराकर नदी के नयाडीह और नूरगी घाटों से पत्थर का अवैध उत्खनन। धड़ल्ले